उनके ऊपर भी लाठियों का प्रहार। जिनको जहां जगह मिली है, जिधर जगह मिली है, सामने देखिए चारों तरफ भगदड़ ही मची हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आज जो बीएसएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, पेपर लीक हुआ और उसके बाद से एक पाली की परीक्षा सिर्फ रद्द की गई है, लेकिन दोनों तारीख की सभी पालियों की परीक्षा रद्द की जाए, इस मांग को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये जो छात्र हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बीएसएससी के खिलाफ नारेबाजी। हालांकि इन्हें गांधी मूर्ति के पास ही रोका जाना था, गांधी मैदान के पास, लेकिन ये छात्र येन केन प्रकारेण ये पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहे पे। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं पटना। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रूपेश, ये बताइए कि ये पूरा माजरा है क्या? पेपर लीक होता है, पहली पाली की परीक्षा रद्द की जाती है, छात्र सड़कों पर उतरकर कहते हैं कि भाई पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, यानी दूसरी और तीसरी पाली में जो पेपर होने वाले थे वो भी रद्द किया जाए। फिर नौबत यहां तक कैसे आ गई कि इतना जबरदस्त लाठीचार्ज हो गया? देखिए, नौबत यहां तक इसलिए पहुंची और ये कहानी कोई आज की नहीं है, 8 साल पहले से यही कहानी चल रही है। 8 साल पहले इसी बीएसएससी की परीक्षा होती है, परीक्षा में धांधली होती है, परीक्षा रद्द होती है। जो तत्कालीन चेयरमैन जो आईएएस थे सुधीर कुमार, उनको जेल तक जाना पड़ता है। 8 साल बाद जब फिर से परीक्षा होती है, फिर से वही कहानी दोहराई जाती है। इन 8 सालों में कुछ नहीं बदलता है इन छात्रों के लिए। वही बेरोजगार छात्र जो तब वंचित रह गए थे, 8 साल बाद फिर परीक्षा देने बैठते हैं, वो फिर से पेपर लीक होता है और पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। 2 दिन में 4 पालियों में परीक्षा हुई थी, लेकिन सिर्फ एक पाली की परीक्षा रद्द होती है, बाकी परीक्षा बहाल रखी जाती है। इन छात्रों की मांग यही है कि पूरी परीक्षा, चूंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो पूरी परीक्षा प्रभावित हुई होगी, लिहाजा सिर्फ एक पाली की एक पेपर नहीं, पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर के आज पटना में जुटे थे ये छात्र। और देखिए अभी भी छात्र आगे आगे पीछे पीछे पुलिस। और इसके पहले क्या कुछ हुआ पटना में, किस तरीके से महाभारत कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र बना रहा, आप वहां पे तस्वीरें भी दिखाते रहिए और उन छात्रों से जरा बात कीजिए कि अभी वो क्या प्लान ऑफ एक्शन आगे कर रहे हैं और अभी स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। करने आए थे, किसी की मदद करने आए थे, अपना हक लड़ाई। देखिए अभी हमने दिखलाया एक व्यक्ति का किस तरह से सर फट चुका है और इसके बाद से इसको देखिए, इसके हाथ में खून लगी है। जो छात्र जहां भी मिला है, जिस हालत में रहा है, कई राहगीर जो हैं उन राहगीरों को भी मार झेलनी पड़ी है। पुलिसिया लाठी का प्रहार ना सिर्फ छात्रों पर, बल्कि कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी बच्चियां जो राहगीर अपने रास्ते चल रही थी, उनके ऊपर भी लाठियां बरसी हैं, उनको भी लाठियां खानी पड़ी हैं। हालांकि कुछ छात्रों को यहां पे जरूर गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसके बाद से ये टुकड़े टुकड़े में छात्र जहां तहां बचे रह गए हैं। हालांकि छात्रों ने ये कोशिश की थी कि जिनको जहां पनाह मिल सके, इन लाठियों से बचने की जो भी व्यवस्था हो सके, वो अगल बगल के मार्केट में, बिल्डिंगों में, बाउंड्री तक कूद के तड़प करके अपने बचने की कोशिश जमा हुए थे, लेकिन और वो कहां से कहां पर कूच कर रहे थे? देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में 2000 से ज़्यादा ही छात्र रहे होंगे। हालांकि इन लोगों ने जरूर कहा था, जो इन्फॉर्मेशन दिया था सुबह में, कि वो 10,000 छात्र, 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, उनमें से पटना में 10,000 छात्र पहुंच चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 1 से 2,000 छात्र यहाँ पर पहुंचे थे। और पूरा जो यूनिवर्सिटी का इलाका है, उस पूरे यूनिवर्सिटी के इलाकों में इन लोगों ने पहले पैदल मार्च किया और उसके बाद से छात्रों को इकट्ठा करते हुए इन्हें गांधी मैदान पहुंचना था, जहां पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग लगा रखी थी, वज्रवाहन लगा रखा था, वाटर कैनन लगा रखा था। लेकिन छात्रों ने एक रणनीति बनाई और वहां नहीं पहुंच करके टुकड़ों टुकड़ों में वो डाक बंगला चौराहे पहुंच गए, जहां पुलिस की पूरी व्यवस्था को रखिए और एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाते रहिए कि आखिरकार बिहार की राजधानी पटना में क्या कुछ हो रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे छात्रों पर, आज जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, कैसे पुलिस लाठी लेकर उन पर बरस पड़ी और पटना के सड़कों पर कैसे लाठीचार्ज किया गया। यानी कि फिर से पेपर लीक होता है, एक परीक्षा। और देखिए यहाँ पर ये लाठीचार्ज की नौबत, यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए भगदड़ मची है, कितने छात्र यहाँ पर गिरे हैं, ये देखिए, ये सामने देखिए लाठीचार्ज, फिर से कैसे लाठीचार्ज हो रहा है आप देखिए। मांगिए ये छात्रों के खिलाफ, ये एक छात्र यहाँ पर पड़े हुए हैं, बेतरह लाठीचार्ज, अंधाधुंध छात्र गिरे हुए, पड़े हुए। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए,
यहाँ भी देखिए छात्रों को देखिए, ये कैसे पिटाई हो रही है, छात्र गिरे हुए हैं, इतनी लाठीचार्ज, लाठियां तक टूट गई हैं। ये बेतरह लाठीचार्ज, ये पटना की पुलिस है। हर बार की यही कहानी है, जब भी नौकरी मांगने आते हैं लाठियां ही मिलती है। छात्र, ये देखिए छात्र भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और उनको चारों तरफ से लाठियां ही मिल रही हैं, सिर्फ लाठियां। देखिए यहाँ पर ये लाठी, इस व्यक्ति को देखिए, कौन है आप? यात्री हैं और जो जहां मिल रहा है सामने देखिए फिर से लाठी, चारों तरफ चित्कार। और किस तरह से आप ये देखिए राहगीर को, कौन, ये क्या हुआ बेटी, बच्ची क्या हुआ बेटा? अरे हम लोग जा रहे हैं, पब्लिक है तब ऐसे करते हैं। राहगीर है सामने, देखिए किस तरह से एक छात्र कहीं फंसा हुआ है, उसको भी बेतरह चारों तरफ पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ। सामने देखिए, सामने यहाँ फंसे हुए छात्र फंसे हुए हैं और देखिए जहां जो मिल रहा है, जिस तरफ जो मिल रहा है, चारों तरफ बस पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। लोग बाउंड्री फांद फांद करके यहां से भाग रहे हैं। आप यहां देखिए कैसे छात्र भाग रहे हैं, जिसको जहां से मिल रहा है, और उसके बाद भी पुलिस वालों को जहां जो मिल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए बाउंड्री भागते हुए छात्रों पर भी लाठियां बरस रही हैं चारों तरफ। ये देखिए, अरे देखिए, देखिए इन साहब को, भागते हुए जो छात्र हैं उनके ऊपर भी लाठियों का प्रहार, जिनको जहां जगह मिली है, जिधर जगह मिली है। सामने देखिए चारों तरफ भगदड़ ही मची हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आज जो बीएसएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, पेपर लीक हुआ और उसके बाद से एक पाली की परीक्षा सिर्फ रद्द की गई है, लेकिन दोनों तारीख की सभी पालियों की परीक्षा रद्द की जाए, इस मांग को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये जो छात्र हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, बीएसएससी के खिलाफ नारेबाजी। हालांकि इन्हें गांधी मूर्ति के पास ही रोका जाना था, गांधी मैदान के पास, लेकिन ये छात्र येन केन प्रकारेण ये पहुंच गए हैं डाक बंगला चौक। और एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में आपको बता दें, बिहार में पटना में देखिए कैसे छात्रों का हंगामा हुआ है। पटना में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। दरअसल बीएसएससी के लीक पेपर को लेकर छात्रों ने बवाल काटा है, ये हंगामा हुआ है और काफी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आने वाले जो एग्जाम है बीएसएससी के, उसे भी कैंसिल करने की मांग इनकी थी और इसी को लेकर डाक बंगला चौराहे पर ये सभी छात्र इकट्ठे हुए थे और वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके सबको खदेड़ा है। पटना से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी रुपेश की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठे हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए और लाठी चार्ज करके छात्रों को यहां से हटाया गया है। कई छात्र घायल भी हुए हैं। बड़ी बात यह कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच जो आम राहगीर थे उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठी चलाई है। पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन पटना में चल रहा है। 2000 से 3000 की संख्या में ये छात्र इकट्ठे हुए थे राजधानी पटना में। सभी को लाठी चार्ज करके पुलिस ने खदेड़ा है। और आप देखिए पटना की सड़कों पर आज बीएसएससी जो पेपर लीक हुआ उसकी दूसरी पारी की परीक्षा को भी कैंसिल करने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में छात्र सड़क पर उतरे और मांग करते नजर आए, लेकिन पुलिस उनको रोकने की कोशिश की और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के बाद पटना की सड़कों का हाल क्या है वो हमने आपको दिखाया। रुपेश, इस समय माहौल क्या है? और एक और बात बताइए कि जब आरजेडी सत्ता में नहीं थी तो इन्हीं छात्रों के बीच जाकर तेजस्वी यादव बहुत बड़े बड़े दावे और वादे करते थे, उन दावों वादों का क्या हुआ? देखिए वो छात्र
जो बीटेट और सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन जब शुरू हुआ था तब तेजस्वी यादव उनके बीच गए थे। ये परीक्षा ही 8 साल के बाद हुई है, यानी कि 8 साल पहले परीक्षा हुई थी और ये परीक्षा वापस इसलिए नहीं हुई क्योंकि 8 साल पहले जब परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था, बहुत तरह की बातें ऐसी हुई थी। तो जांच के बाद से जो चेयरमैन थे ना सिर्फ उनकी बर्खास्तगी हुई बल्कि सुधीर कुमार आईएएस को जेल भी जाना पड़ा था और इस वजह से 8 साल तक ये बहाली रुकी हुई थी। 8 साल बाद तृतीय स्नातक स्तर की जो ये परीक्षा हुई, परीक्षा के पहले ही दिन पहली पाली का ही प्रश्न पत्र लीक हो गया और लीक हुआ था ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड रूप में। ऐसा नहीं है कि एक छात्र ने लीक कर दिया। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें विक्षक से लेकर के और जो बिहार के जो शिक्षा माफिया हैं, और ये शिक्षा माफिया का कलंक बिहार के माथे पर चस्पा है। मेडिकल की परीक्षा हो चाहे ये रंजीत डॉन। रुपेश, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां राजधानी पटना में 8वीं क्लास की छात्रा का 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया और बुरी तरह घायल हालत में लड़की को फेंककर फरार हो गए। राजधानी पटना से एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 5 बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप किया और फिर उसे बुरी तरह घायल हालात में झाड़ियों के बीच फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़िता कोचिंग से लौट रही थी, तभी उसे ऑटो से किडनैप कर लिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें छात्रा के पीछे कुछ मनचले जाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के जरिए पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पटना के बाईपास थाने में लड़की के बयान के आधार पर 5 युवकों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। उसने बताया कि एक लड़का उसको ले गया रूम पे और बाकी 4 लोग उस रूम पे थे और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिर एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल उसका हो गया है और इसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये दिल दहला देने वाली वारदात 2 जनवरी की रात की है, जिसके बारे में परिवार को मंगलवार की सुबह पता चला और फिर तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। पीड़ित छात्रा की उम्र 14 साल बताई जा रही है और वो 8वीं क्लास में पढ़ती है। घटना बीते सोमवार शाम की बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने लड़की को मंदिर के पास छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। पीड़िता रात भर वहीं पड़ी रही। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली को दहला देने वाले कंझावला कांड में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है। लड़की कार के अगले पहिए में फंसी थी, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लियर कर रही है। कार में लड़की की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले। कार के अगले बाएं पहिए पर खून के निशान मिले। कार के निचले हिस्से में भी खून के निशान पाए गए। लड़की नशे में थी, बहुत ज्यादा लड़की। दिल्ली के कंझावला कांड में अंजलि की सहेली की एंट्री के बाद केस में नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अंजलि केस में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है। कंझावला कांड की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआती जांच में पता चला कि अंजलि कार के अगले हिस्से में बाएं पहिए में फंसी थी। उसको कार के अंदर ले जाने के कोई सुराग नहीं मिले। एफएसएल रिपोर्ट में कार में लड़की की मौजूदगी के भी कोई सबूत नहीं मिले। वहीं अगले बाएं पहिए पर खून के निशान जरूर मिले हैं। जाँच टीम को कार के नीचे के हिस्सों पर भी खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली के मुताबिक कार में सवार आरोपियों के ब्लड सैंपल भी जांच के लिए लेबोरेटरी पहुंचे हैं। एफएसएल की तरफ से कुल 3 रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी जानी है। सूत्रों के मुताबिक एक रिपोर्ट क्राइम सीन रिक्रिएट करने की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट घटनास्थल से उठाए गए ब्लड सैंपल की है, जबकि तीसरी रिपोर्ट आरोपियों के ब्लड सैंपल की है। बता दें कि बीते शनिवार रात 3 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी कंझावला इलाके की सड़क पर कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को अपनी कार से 12 किलोमीटर तक घसीटा था, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई थी। अब आपको दिखाते हैं एक लाइव डेमो जो कि मैंने खुद ऑटो एक्सपर्ट शैलेश सिन्हा और असम के पूर्व डीजीपी शारदा प्रसाद के साथ बोलेरो गाड़ी में किया। मकसद ये जानना था कि कार में बैठे लोगों को क्या वाकई ये नहीं पता चला कि उन्होंने कैसे उस बच्ची को कुचल दिया। सामने हमारे बोलेरो गाड़ी है, हमारे एक्सपर्ट्स अंदर बैठे हुए हैं और इस गाड़ी के सामने हम क्या कर रहे हैं, इस डंडे को, इस पेड़ के हिस्से को, टूटे हुए हिस्से को डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी देखिए, अब हमने सामने एक ईंट रख दी और सामने एक पेड़ का पौधा भी रखा, वो टूटा हुआ हिस्सा लकड़ी का रखा। अब इस